एक बार एक महात्मा जी एक सेठ के घर गए। तो जब महात्मा जी सेठ जी के घर गए तो सेठ जी से जाके महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। तो महात्मा जी ने सुन रखा था कि सेठ बड़ा भारी जमींदार है, इसके पास सैकड़ों एकड़ में जमीन जायदाद है। तो फिर भी उससे पूछा कि ये अपने मुंह से बताए तो ठीक है। तो पूछा कि सेठ जी कितनी आपके पास जायदाद है। तो सेठ बोला महात्मा जी बस 1 एकड़ जमीन है मेरे पास। तो साधु को थोड़ा लगा, थोड़ा मन में तो क्रोध आया कि साधु से झूठ बोलता है क्या, हमको पता नहीं कितना बड़ा जागीरदार है ये। पर चलो कोई बात नहीं। फिर महात्मा जी ने पूछा अच्छा सेठ जी ये बताइए आपके बाल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं आपके। तो सेठ जी बोले महाराज 2। अब महात्मा जी पहले इनकी इंक्वायरी करके ही आए थे कि इसके घर में 4 बेटे 2 बेटियां हैं, और ये कह रहा 2। बड़ा झूठा है। अंत में महात्मा जी ने पूछा अच्छा चलो एक और पूछते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा अच्छा बेटा सेठ जी ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है, कितने साल की उम्र है तुम्हारी। तो सेठ जी बोले महाराज 20 साल। अब तो महाराज साधु महात्मा जी से रहा नहीं गया, एकदम गुस्से में आके बोले अच्छा तुमको देख करके लगता है तुम्हारी 20 वर्ष की आयु है, तुम 60-70 वर्ष की तुम्हारी आयु हो गई, तब से झूठी झूठ बोले जा रहे हो। तुमको डर नहीं लगता, महात्मा से साधु से झूठ बोलने का कितना अपराध लगता है। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के बोला महात्मा जी गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, हमने झूठ बोला ही नहीं, हमने सच ही सच बोला। बोले सच कैसे बोला तुमने, हमको पता है तुम्हारी सच्चाई और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। बोले देखो महात्मा जी आपने पूछा मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो दुनिया की नजरों से देखो तो सचमुच मेरे पास सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी है। पर महाराज उस सैकड़ों एकड़ में से ना बस 1 एकड़ भूमि है जो मैंने मंदिर के लिए दान में दी है। इसलिए मुझे लगता असली भूमि वही है जो सदकार्यों में लगे, बाकी 99 एकड़ बेकार है, केवल 1 एकड़ भगवत कार्य में लगी। इसलिए मैंने कहा 1 एकड़ भूमि। आपने पूछा बच्चे कितने, तो वैसे तो गिनती के 6 है महाराज, पर उन 6 में से केवल 2 ही हैं जो भगवान के भजन से जुड़े हुए हैं। और मैंने सुना जो भगवान के भजन से जुड़ा होता है बस वही असली संतान होती है, इसलिए मैंने कहा 2। ये भी झूठ नहीं है। तो महात्मा जी अच्छा ठीक है चलो ये 2 बात मान ली, पर तुम्हारी आयु ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बोले ना ये भी झूठ नहीं है महाराज, वैसे तो मेरी आयु आपने सही कहा 60-70 साल ही, पर गुरु बनाए हुए मुझे केवल 20 साल हुए। और मैंने पढ़ा है सुना है संतों से कि जिस दिन गुरु जीवन में आता है उस दिन हमारा असल में जन्म होता है, भक्ति का जन्म होता है, अध्यात्म का जन्म होता है। इसलिए महाराज मैंने कहा 20 साल से गुरु बनाए तो 20 साल का ही अब तक हुआ, उससे पहले का जीवन तो 40-50 साल बेकार गए। केवल जब से जीवन में भजन आया 20 साल। बोलिए अब कहाँ झूठ है इसमें। महात्मा जी बोले वाह वाह बेटा बड़ी अच्छी बात कही तूने। अब इस अच्छी बात से क्या सीख मिली, इस अच्छी बात से यही सीख मिली है कि अगर जीवन में तुमने भजन शुरू कर दिया है, गुरु बना लिए हैं, भगवान का नाम लेते हो, बच्चे भजन में लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना धान्य जो है उसको भगवान कार्य में लगा रहे हो, भगवत कार्य में, तो ही समझना कि वो चीज़ें भगवान तक जाएंगी। वरना तो खाली हाथ आए थे और बोलो ना जोर से